हाँ, तो कल सारा हिस्ट्री ख़त्म हो गई थी। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल सारा ख़त्म हो गया था। पाषाण काल के बारे में कल पढ़े थे और हिस्ट्री में जितना भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थे सारे ख़त्म हो गए। अब आगे आदि ऐतिहासिक के बारे में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कि कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? ये पीसीएस में पूछा हुआ है, यूपीए पीसीएस में। तो पहला ऑप्शन है भूवैज्ञानिक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इतिहासकार। तीसरा ऑप्शन है लेखक, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है पुरातात्ववेत्ता, ठीक है। ऐसे लिखा है ना पुरातात्विक। चलो यहाँ पे पुरातात्विक कौन है वो? रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट ऑप्शन में, वैसे जिसको मालूम है वो रोक के बता सकते हैं, तो वो दोनों हैं, भूवैज्ञानिक एंड पुरातात्विक, यानी जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट दोनों हैं वो। तो ये ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। 1 और 4 दोनों राइट होगा, एक नहीं होगा, दोनों है, भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में। अब सेकंड क्वेश्चन है, चलो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन से मैंने हाथ पे भी लिख के लाया हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ चलो, हड्डी के उपकरण मध्य पाषाण काल में हड्डी के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं या फिर कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन में अगर, चलो ऑप्शन में दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला ऑप्शन है महदाह, ठीक है, ए। बी है दमदमा, सी है सराय नहर राय, और डी ऑप्शन है, चलो डी ऑप्शन भी लेखिया। तो कहाँ से मिलने से? तो अगर ऑप्शन में ये तीनों में से सिर्फ महदाह हो तो महदाह भी मार सकते हो, दमदमा हो तो दमदमा भी मार सकते हो, और सराय नहर राय हो तो ये भी मार सकते हो। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों राइट है, ठीक है। तो ए बी एंड सी तीनों राइट है। और अगर इस क्वेश्चन में कि मध्य पाषाण काल में हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं, और ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक हो तो एक मारना है, इससे महदाह हो तो महदाह मारना है, दमदमा हो तो दमदमा मारना है, सराय नहर राय हो तो सराय नहर राय मारना है। और अगर तीनों हो तो तीनों मारना है, दो हो इसमें तो दो मारना है। तो ये पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, पीसीएस एंड सीजीएल्स दोनों में आए हुए हैं। तो जितना भी अपर लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें से ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें बता रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ वनडे छोटे मोटे एग्जाम में भी आए हुए हैं कुछ, जैसे में कि आग की खोज किस काल में हुई थी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। हर एक एग्जाम में आते हैं कि आग की खोज किस काल में हुई थी। तो जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। अगर ऑप्शन में आए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल, तो पूरा पाषाण होगा। और इससे डिटेल्स में पूछेगा नहीं। अगर इससे डिटेल्स में आए कि पूरा पाषाण काल में किस काल में हुआ है, तो पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ है। निम्न पूरा पाषाण काल में, वो भी चाइना से हुआ था, चाऊ जू कोजिन गुफा में से, ठीक है। तो इतना डिटेल्स में पूछेगा नहीं, बस पूरा पाषाण काल में इतना याद रखो, ठीक है। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में। फिर ऑप्शन है, चलो एक और क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ से एक साथ 3 मानव कंकाल मिले हैं? तो ऑप्शन में है सब 3 मानव कंकाल मिले हैं एक साथ दफनाया हुआ। तो चलो ऑप्शन बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन है दमदमा, दूसरा ऑप्शन है दमदमा के बाद सराय नहर राय, ठीक है, सराय नहर राय। तीसरा ऑप्शन है कोलडीहवा, चौथा ऑप्शन है भीमबेटका। दिख रहा है ना मेरा राइटिंग सभी को? मैं छोटा लिख रहा हूँ, गंदा तो पैसे ही है। तो कहाँ से मिला है? 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं एक साथ दफनाया हुआ है? 3 मानव कंकाल, तो वो है दमदमा, राइट ऑप्शन। दमदमा से 3 मानव कंकाल मिले, ठीक है। और इसी में अगर ऑप्शन में आए दमदमा से तो 3 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है।
और अगर ये लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से 4 मानव कंकाल एक साथ कब्र में मिले हैं दफनाए हुए, तो क्वेश्चन में ये आंसर मारना है कि सराय नहर से, जहाँ 4 मानव कंकाल मिले हैं एक साथ दफनाया हुआ, ठीक है, सराय नहर। अब फिर क्वेश्चन से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यूपीएसआई, बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीएससी, बहुत सारे एग्ज़ाम में, सीएचएसएल, जितना भी एसएससीजीएल, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन मिक्स करके मैं लाया हूँ यहाँ पे। मानव के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले? मानव का सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब मानव कंकाल का जो मानव जो है दफनाया गया था, उसका सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ से मिला है, किस जगह से? और तो विंध्य क्षेत्र के लोखिया से मिला है, ठीक है, विंध्य क्षेत्र के लोखिया से ज़्यादा मानव कंकाल मिले, शायद 17 थे वहाँ पे, तो मानव कंकाल से ज़्यादा लोखिया से मिला है। चलो इतना ऑप्शन देने में टाइम निकल जाएगी, तो जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, नहीं फोर्थ क्वेश्चन हो गया कि सबसे ज़्यादा मानव का कंकाल कहाँ मिला है, तो यूपी के लोखिया से मिला है, ठीक है, विंध्य क्षेत्र के विंध्य क्षेत्र में विंध्याचल पर्वतमाला है ना, उसी के पास लोखिया। तो हो गया। अब 5वां क्वेश्चन, ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन जो मैं लिख के लाया हूँ, मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज। हाँ, मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज उपयोग में लाया गया था कृषि के लिए, तो वो जौ थी, ठीक है, उसके बाद गेहूँ। चलो और फिर ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में जितना भी भारतीय उपमहाद्वीप है, पाकिस्तान जो सारे मिला के, पाकिस्तान भारत सब मिला के, कि सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अगर ऑप्शन में देखो ये रहे, इसमें एक क्वेश्चन में लोग बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? ऑप्शन में रहेगा ये, ऑप्शन पहले ऑप्शन में ध्यान दो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ए ऑप्शन में रहे लहुरादेव यूपी के संत कबीर नगर में है। बी कोल्डीवा, ऑप्शन पे ध्यान दो। सी मेहरगढ़, डी मेहरगढ़, कोल्डीवा, मेहरगढ़, उसके बाद हो गया है लेखिया। तो ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में अगर ऑप्शन में लहुरादेव हो तो नवीनतम हिसाब से लहुरादेव माना है, क्योंकि यहाँ पे 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल खेती करने का साक्ष्य मिलता है। तो लहुरादेव, अगर मेहरगढ़, कोल्डीवा और लहुरादेव तीन हो तो लहुरादेव ऑप्शन राइट होगा। और अगर यही ऑप्शन में लहुरादेव ना हो, कोई और हो, जैसे मैं ए, यहाँ पे जैसे मैं बता दे कुछ और ऑप्शन एक ले लेता हूँ यहाँ पे, लेखिया, चलो यहाँ पे मैं आदमगढ़ जो एमपी में है। तो अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, अगर लहुरादेव नहीं हो तो मेहरगढ़ राइट ऑप्शन होगा, याद रखना। जो लहुरादेव वाले ऑप्शन है ना, वो बहुत बड़े यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में पूछते हैं, मेहरगढ़ वाले हर एक एग्जाम में पूछेंगे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से। यहीं से अस्थायी जीवन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, लोग सबसे पहले यहीं पे रह खेती करना स्टार्ट किए थे, तो मेहरगढ़। अब कौन सा ऑप्शन? 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन में कौन है? मानव का भारतीय उपमहाद्वीप अस्थायी जीवन तो यहीं से स्टार्ट किया था। हाँ, बृहत पाषाण से क्या समझते हो? बृहत पाषाण, महापाषाण या मेगालिथ? तो ये है स्मारक को, ये जब बंदे वहाँ पे गाड़ दिया करते थे ना दक्षिण भारत में, मुर्दे को अपने जमीन कहीं भी गाड़ के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा दिया जाता था, बड़े बड़े, उसको मेगालिथ कहा गया है, बृहत पाषाण। तो ये स्मारकों का पाषाण है, मुर्दे का स्मारकों का। फिर ऑप्शन है, हाँ चलो एक और इसमें क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में जो लोग थे वो फर्श के नीचे मुर्दे को अपने मरने के बाद दफना दिया जाता था। मुर्दे को महाराष्ट्र में यानी दक्षिण भारत में दफना दिया जाता था, ठीक है, मुर्दे को। तो उसका जो किस साइड वो दफनाया जाता था? उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, पश्चिम उत्तर, दक्षिण उत्तर, ऐसे में। तो जो मुर्दे को दफनाया जाता था दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल में, वो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था, उत्तर मुंडी, पैर दक्षिण की तरफ, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा क्वेश्चन है? प्राचीन
हाँ, मानव का सबसे पहला कंकाल कहाँ पाया गया था? मानव का मतलब ऐसे तो मध्य पाषाण काल से स्टार्ट होता है मानव के अस्थिपंजर मिलना, लेकिन किस क्षेत्र से मिला था सबसे पहले? तो वो था नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी से मिला था सबसे पहले मानव का साक्ष्य कि मानव यहाँ पे रहा करते थे सबसे पहले। और सबसे पहले हैंडेक्स कहाँ मिला था? सबसे पहले हैंडेक्स जो है वो पल्लव रन, हैंडेक्स जो मिला था पल्लव रन। ठीक है, आंसर पल्लव रन जो मद्रास के पास है। खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट 1863 में। और क्या, हाँ, सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से, कृषि करने का काल कौन सा था? कृषि कब से स्टार्ट हुई थी? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? तो कृषि करना स्टार्ट सबसे पहले नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ? तो मेहरगढ़ में। और अगर लोहरादेव ऑप्शन में हो तो लोहरादेव मानना है कि नवीनतम जो मिला है ना प्रमाण, वो लोहरादेव से मिला है, लोहरादेव से, जो विश्व में ही सबसे ज़्यादा पहले खेती करने का साक्ष्य मिला है। और हाँ, पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है? पशुपालन करने का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है इंडिया में? तो पशुपालन करने का साक्ष्य अगर मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में ऑप्शन में हो तो पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले मध्य पाषाण काल में मिला है। ठीक है, मध्य पाषाण काल। चलो लिख दे रहा हूँ, समझ में आएगा आंसर में। पशुपालन का सबसे पहले साक्ष्य मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। ठीक है, अब बात आती है, ये हो गया। हाँ, अब भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले पशुपालन करने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? पशुपालन करने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो वो है आदमगढ़, आंसर में आदमगढ़। ठीक है, आदम है, आजम नहीं है, आदमगढ़ जो एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ सबसे पहले साक्ष्य मिला है पशुपालन का। इसके बाद बागोर है, इसके बाद बागोर जो राजस्थान में है, राजस्थान के भिलवाड़ा में बागोर। अगर ऑप्शन में आदमगढ़ हो तो सबसे पहले आदमगढ़ मारना है, अगर बागोर हो तो बागड़ मारना है, आदमगढ़ ना हो तो फिर आंसर ये हो गया। और क्या, हाँ, सबसे पहले पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल? तो किस काल में हुआ था? तो पहिए का जो आविष्कार हुआ था, पहिए एंड कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल में मानव जो है वो कैसे रहा करते थे? तो वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे? वो शिकारी और आखेटक और खाद्य संग्राहक। शिकारी थे और बंदे को जानवरों को मार के कच्चे खाया करते थे और उसको ला के रख के भी खाया करते थे। मतलब घुमंतु थे, एक जगह अस्थाई नहीं था, अस्थाई था। अस्थाई तो नव पाषाण काल से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो फिर यहाँ बात आई कि हाँ, एक साथ कुत्ते को नव पाषाण काल में एक साथ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये ऑप्शन है बुर्जहोम से। नव पाषाण काल में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिलता है। ठीक है, बुर्जहोम नव पाषाण काल में कश्मीर में है ये। ठीक है, कश्मीर श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर है बुर्जहोम। ठीक है, श्रीनगर से। तो यहीं पे मानव के साथ अगर उसका मालिक मर गया ना तो कुत्ते को जिंदे दफना दो या फिर मार के दफना दो, क्योंकि पहले तो कुत्ता मरता है, लेकिन मानव अगर मर गया पहले कोई उसका मालिक तो उसके साथ दफना दो, जिंदे या मुर्दे जैसे भी हो। तो और फिर हाँ, गड्ढे का गर्तावास, जिसको गड्ढे का घर बोला जाता है, कहाँ से मिला उसका साक्ष्य? तो वो भी बुर्जहोम से मिला है, कश्मीर के गड्ढे का। जब कश्मीर में है तो ठंड रहेगी वहाँ पे, जब ठंड ज़्यादा बढ़ती थी तो बंदे लोग धरती के अंदर गड्ढा बना के वहाँ पे रहा करते थे, तो उसको गर्तावास बोला गया है। इसका भी साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है। और कौन सा? गैरिक मृदभांड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो गैरिक मृदभांड जो है, इसका भी आंसर लिख लो। गैरिक मृदभांड जो है ना, गैरिक मृदभांड गेरुआ रंग के कलर के रंगा जाता था, वो हस्तिनापुर से मिला है नव पाषाण काल में। एक ताम्र पाषाण काल में भी मिला है मृदभांड, जिसका नाम भी है गैरिक या गेरुआ कुछ है। तो आंसर में लिख लो गैरिक मृदभांड हस्तिनापुर में नामांकन हुआ है। नामांकन हुआ हस्तिनापुर। ठीक है, फिर आया है बात कि हाँ, भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है?
या भारतीय पुरातत्ववेत्ता के जनक या पिता कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। एक और अब अलेक्जेंडर कनिंघम हो गया। अब हाँ, किसने कोपेनहेगन संग्रहालय जो डेनमार्क की राजधानी है, वहाँ पे एक संग्रहालय, वहाँ पे बहुत सारे पुराने ज़माने के प्रापाषाण, मध्यपाषाण और भी जगह का पत्थर और औजार हैं। उसके हिसाब से किसने त्रियुगीय विभाजन किया है? कांस्य युग, पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड कॉपर आयरन एज का कौन सा, मतलब किस बंदे ने ऐसे किया है त्रियुगीय विभाजन? तो ये है सीजे थॉमसन, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीजे थॉमसन, ठीक है। सीजे थॉमसन ने त्रियुगीय विभाजन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पीसीएस, सीजीएल, SCHSL और भी सारे एग्जाम में, दिल्ली पुलिस, CPO, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं और आने वाले हैं, तो सारा इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो। अगर इस क्वेश्चन से, अगर जो मैंने, और ये सारा क्वेश्चन ईजिली बन जाएगी अगर मेरा सारे तीनों वीडियो देख लिया, तो जो मैंने पाषाण काल पे बनाया है 3 वीडियो, सारा कुछ समझ में आएगा उसमें ईजिली। तो उसके बाद सारा PCS लेवल और UPSC, CGL सारा क्वेश्चन है। UPSI तो ईजिली बन जाएगी, BPSC में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें क्या है, हाँ, नब्दा टोली एक मेन इंपॉर्टेंट स्थल है। नब्दा टोली कहाँ है? नब्दा टोली, आंसर में नब्दा टोली कहाँ है? तो ताम्रपाषाण काल का वो स्थल है नब्दा टोली, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नब्दा टोली मध्य प्रदेश में है, MP में है नब्दा टोली। नब्दा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि नब्दा टोली मालवा संस्कृति, कायदा संस्कृति, सारे ताम्रपाषाण की संस्कृति है जो कि मध्य प्रदेश से मिला है। किसने खोज किया है? खोज करता तो HD संकालिया, ठीक है, HD संकालिया। राइटिंग दिख रहा है ना, संकालिया, मेरे बट पे जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ के लिख लो, HD संकालिया, नब्दा टोली, ठीक है। हाँ, एक और ऑप्शन है, जौरवे संस्कृति जो है वो कहाँ थी? ताम्रपाषाण में जौरवे संस्कृति कहाँ थी? जो 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व के बीच में है, उसका मतलब प्रमाण मिला है। वो कहाँ थी, किस एरिया में? तो वो महाराष्ट्र में थी, जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र में। इनाम गांव, सोन गांव, ये सारे महाराष्ट्र के ही हैं, जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, याद कर लो। ताम्रपाषाणकालीन स्थल, जौरवे संस्कृति, इनाम गांव, सोन गांव, नवेदा, ये सब कहाँ? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। और तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसमें बचा हुआ कुछ नहीं। अब तो और कौन सा है? आँख की खोज हो गई, पहिए का खोज हो गया। कृषि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? मेहरगढ़ में। अगर लोहड़ा देव ऑप्शन हो तो लोहड़ा देव में, जहाँ की सबसे पहले चावल खेती हुई थी। और क्या, और भी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं इंपॉर्टेंट। नब्दा टोली कहाँ है, सारे कुछ तो हो गए हैं लगभग। हाँ, अब पुरातात्विकता के जनक तो कनिंघम हो गया है। अब पुरातात्विक, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो किस विभाग के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो जो ये विभाग है वो अंतर्गत आता है संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का पुरातात्विक विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो संस्कृति विभाग के अंतर्गत। अब बात आई है कि ये तो हो गया, अब भारत में मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भारत में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम तो बदल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। तो वो है कहाँ? तो वो MP में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, MP भोपाल में, ठीक है। इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है। और भी क्वेश्चंस कुछ हैं क्या इसमें? तो मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसको लिखना वो लिख लो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं। और अगर इस जो भी क्वेश्चंस मैंने बताया हूँ किसी को समझ नहीं आए कुछ, तो मेरा वीडियो जाके देख सकता है, जो मैंने 3 वीडियो हिस्ट्री पे डाला है अभी पाषाण काल से रिलेटेड, उसमें जाके सारा बन जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और तो कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बस इतना ही है इंपॉर्टेंट। और भी 1-2 जितना भी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे बन जाएंगे इससे, जो मैंने बताया वीडियो, बस वीडियो देख लो जाके, तीनों सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो भी अब आगे स्टार्ट करेंगे
हड़प्पा सभ्यता कि हड़प्पा सभ्यता आखिर में क्या है। अभी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए सेकेंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता आखिर क्या है। तो वो हड़प्पा सभ्यता क्या स्टार्ट कहाँ से हुआ, किसने मैसेज दिया। चल ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।